हैरी पॉटर पार्ट 3 में हमें दिखाया जाता है कि हैरी फिर से अपने अंकल के घर में उदास जिंदगी गुजार रहा है। एक दिन अंकल की बहन घर आती है जो हैरी के पेरेंट्स को बुरा भला कह रही थी। गुस्से में हैरी घर छोड़कर बाहर आ जाता है, जहां पर एक मैजिकल बस आती है और उसे मैजिकल हॉस्टल में छोड़ देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि हैरी, हरमाइनी और रॉन के घर आते हैं। तो रॉन के पेरेंट्स कहते हैं हैरी, एस्केपेन एक बहुत बड़ा प्रिजनर है जो कि भाग निकला है और हैरी की जान को खतरा है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक मैजिकल ट्रेन सबको मैजिकल स्कूल छोड़ने के लिए आती है कि तभी वहाँ एस्केपेन का गार्ड आ जाता है जो कि उसी प्रिजनर को ढूंढ रहा था। उसे देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन ट्रेन में मौजूद एक आदमी उसे वहाँ से भेज देता है। वो उस मैजिकल स्कूल का टीचर था। अगले दिन हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी उसी प्रोफेसर से मिलते हैं। वो इन्हें ईगल जैसा बड़ा दिखने वाला एक जानवर से मिलवाता है जो कि बहुत गुस्से वाला था। हैरी उसे प्यार से कंट्रोल करता है, इसलिए वो पूरे मैजिकल स्कूल की सैर करवाता है अपने ऊपर। लेकिन जब ये मेलफॉय देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से से कंट्रोल करने आता है, लेकिन वो ईगल मेलफॉय को इंजर्ड कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उसी प्रोफेसर की क्लास चल रही होती है जो कि उन्हें ट्रेन में मिला था। वो कहता है कि अपने बिगेस्ट फेयर को इमेजिन करो और उसे कैसे कंट्रोल करना है खुद सोचो। लेकिन जब हैरी की बारी आती है तो उसके सामने एस्केपेन का गार्ड आ जाता है, लेकिन वो न्यू प्रोफेसर हैरी को उसे कंट्रोल नहीं करने देता और खुद सामने आ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सब बच्चे विलेज ट्रिप पर जा रहे होते हैं, लेकिन हैरी नहीं जाते क्योंकि उसके परमिशन लेटर पर किसी गार्जियन के साइन नहीं थे। तो वो उसी प्रोफेसर के पास जाता है और उससे पूछता है कि कल आप मेरे सामने क्यों आ गए थे। तो वो बताता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे दोस्त रह चुके हैं। अब इस मैजिकल स्कूल में जितनी भी पेंटिंग लगी थी वो सब बातचीत कर सकते थे और घूम सकते थे। वो लोग नोट करते हैं कि एक पेंटिंग में से एक औरत गायब है। प्रिंसिपल जब उसे दूसरी पेंटिंग में देखता है तो वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि एस्केपेन का गार्ड यहाँ आ गया है। प्रिंसिपल परेशान होते हैं और कहते हैं कि स्कूल में सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। अगले दिन तूफानी बारिश हो रही है, लेकिन उस दिन इन लोगों की फ्लाइंग गेम होनी थी जो कि रद्द नहीं हो सकती थी। अब गेम शुरू होती है और हम एस्केपेन के खौफनाक गार्ड को देखते हैं जो कि किसी डीमन से कम नहीं लग रहा था। वो हैरी को आकर डरा देता है। इसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। जब उसे होश आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी ब्रॉन्ज स्टिक टूट गई है। हैरी के पास एक ऐसी मैप थी जिससे वो किसी का भी लोकेशन ट्रेस कर सकता था, जिससे वो किसी के पास भी जा सकता था। फिर वो जाता है रॉन और हरमाइनी के पास। वो देखता है कि फीमेल प्रोफेसर वहाँ है और किसी से बात कर रही है। तब उसे पता चलता है कि एस्केपेन का प्रिजनर पहले हैरी के फादर का साथी हुआ करता था, लेकिन उसने उनको धोखा दिया और वोल्डेमॉर्ट को उसका पता बता दिया। जिसे सुनकर हैरी को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं वो प्रिजनर को मार दूँ। न्यू प्रोफेसर हैरी से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस प्रिजनर के खिलाफ लड़ना सिखाऊंगा। वो कहता है कि अब तुम उसे इमेजिन करो और जब वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम अपनी प्यारी सी मेमोरी उसके सामने ले आना, यानी तुम अपने पेरेंट्स को इमेजिन करना। पहली बार में तो हैरी बेहोश हो जाता है, लेकिन दूसरी बार में हैरी उसे हरा देता है। हैरी अपने मैप में किसी के फुटप्रिंट्स को देखता है और वो उसका पीछा करने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे प्रोफेसर स्नेक देखता है और उसे डांटता है। लेकिन वहाँ न्यू प्रोफेसर आके हैरी को बचा लेता है, लेकिन उससे वो मैप छीन लेता है और कहता है कि अगर तुम बाहर निकले तो मुझे इस मैप से पता चल जाएगा। हैरी कहता है कि मैप ठीक नहीं है क्योंकि इसने मुझे उसके फुटप्रिंट्स दिखाए जो मर गया है। जिसे सुनकर वो न्यू प्रोफेसर शॉक में आ जाता है। अगले दिन हम एक अजीब सी फीमेल प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को बॉल में फ्यूचर देखना सिखा रही थी। क्लास के एंड में जब हैरी उस बॉल को देखता है तो उसे उसमें किसी का फेस दिखाई देता है। तभी पीछे से फीमेल प्रोफेसर कहती है कि वो ज़रूर आएगा, वो आने वाला है। वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें यह पता चलता है कि मेलफॉय पर अटैक करने की वजह से उस बेजुबान जानवर को मौत सुनाई गई है और आज उसे मारने का दिन है। हैरी, रॉन और हरमाइनी उस जगह पर जाते हैं, लेकिन उनके आंखों के सामने उस ईगल जैसे जानवर को मार दिया जाता है, जो कि बहुत ही इमोशनल सीन था। उसी दौरान रॉन का पेट उसके हाथ में बाइट कर देता है और वहां से जाने लगता है। रॉन उसके पीछे पीछे जाता है। तभी एक बेयरवुल्फ उसे खींचकर एक दरख्त के नीचे लेकर जाता है। अब हरमाइनी और हैरी भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। जब वो नीचे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि एस्केपेन का वही प्रिजनर है। हैरी उस पर मैजिकल स्पेल करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर न्यू प्रोफेसर आ जाता है और हैरी को ऐसा करने से मना करता है।
उससे गले मिलता है। तभी वहाँ पर स्नेप आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें मैं अभी एस्केपेन के गार्ड्स के हवाले करता हूँ। लेकिन तभी हैरी उस पर स्पेल कर देता है क्योंकि अभी उसे प्रिजनर से कुछ बातें करनी थी। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हें जो उस दिन फुटप्रिंट्स दिखे वो वही था। वो चूहे की शक्ल में रहता है, इसलिए वो तुम्हें कहीं नहीं दिखा वहाँ पर। वो चूहा कोई और नहीं, रोहन का पेट है। और इसी के साथ उस चूहे को उस आदमी में बदल देते हैं। अब वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं रात हो चुकी थी और चांद पूरी तरह से चमक रहा था। इसके कारण वो न्यू प्रोफेसर वेयरवुल्फ में बदल जाता है और बच्चों पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ स्नेप आ जाता है और वो प्रिजनर उस प्रोफेसर से लड़ता है जो वेयरवुल्फ में बदल गया था। दोनों में काफ़ी देर तक फाइट होती है। तभी वो प्रोफेसर को किसी और वुल्फ की आवाज़ आती है और वो उसके पीछे चला जाता है। हैरी उस जख्मी प्रिजनर के पास जाता है। तभी वहाँ एस्केपेन के गार्ड्स आ जाते हैं। वहाँ काफ़ी सारे डीमंस थे। वो हैरी और प्रिजनर की सोल खींचने लगते हैं। लेकिन तभी कोई चमकती हुई चीज़ उस प्रिजनर और हैरी दोनों को बचाती है। जब हैरी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो डीमंस एस्केपेन के प्रिजनर को ले गए हैं। वहाँ के प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम पास्ट में जाके देखो, कहीं कुछ चेंज हो जाए। अब हैरी और हरमाइनी पास्ट में जाते हैं जहाँ उस ईगल जैसे जानवर को मारा जा रहा था। वो दोनों जाकर उसे फ्री करते हैं और उसे जंगल में ले आते हैं। अब वो मरने से बच गया था। अब वो लोग जाते हैं एस्केपेन के प्रिजनर के पास क्योंकि उन्हें उनका लोकेशन पता था। हैरी हरमाइनी से बातें करने लगता है कि शायद मुझे जिसने डीमन से बचाया हो सकता वो मेरे डैड हो, क्योंकि मुझे ऐसा ही फील हुआ कि वो मेरे फादर थे। लेकिन जब वो उस जगह पर जाता है उस प्रिजनर को बचाने के लिए तो उसे पता चलता है ये तो वो खुद था जो फ्यूचर में आकर खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब वो लोग ईगल पे उड़ के वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों रॉन के पास आते हैं। अब हम देखते हैं कि वो न्यू प्रोफेसर वहाँ से जा रहा होता है और उसे मैप लौटा देता है। अब हैरी को उस प्रिजनर की तरफ से एक नई और बहुत अच्छी ब्रॉन्ज स्टिक मिलती है। हैरी उस पर बैठकर राइड करने लगता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।